बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम रूट्स के सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे फार्मूले की मदद से। तो हमारे पास फार्मूला है, अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक को हम अल्फ़ा का नाम दें और दूसरे को बीटा का नाम दें, तो फिर इनका सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा, फार्मूला है हमारे पास माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर ए और बी हमारे पास जो वैल्यू हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग के बाद मिलेंगे, तो उन्हें हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा। तो हम रूट्स को फाइंड के बगैर उनकी सम फाइंड कर सकते हैं। हमें जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें सम की वैल्यू मिल जाएगी, रूट्स के सम की वैल्यू। तो अब इसी तरीके से रूट्स की प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमें फार्मूले से मिलेगी। फार्मूला है सी डिवाइड बाई ए। तो कंपेयरिंग से जब आप ए बी और सी की वैल्यूज़ लेते हैं, उन्हें इन फार्मूले में पुट करेंगे, तो आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब इन फार्मूलों का प्रूफ देखते हैं। तो अगर हम लेट करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। एक रूट हमें, जो दोनों रूट्स हैं ये फार्मूले से मिलते हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं दोनों रूट्स को। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड बाई टू ए। तो इसमें हमारे पास एक प्लस होता है एक माइनस, तो प्लस वाले को हम अल्फ़ा लें और माइनस वाले को बीटा लें, तो ये हमारे पास दो रूट्स हैं। तो इस फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करने से आपको किसी भी इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम लेट कर रहे हैं एक रूट को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा। अब हम वैल्यूज़ देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से हमें क्या मिलता है। तो ऐड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, इन्हें ऐड किया, तो एलसीएम 2a ही आएगा। तो अब हम देखें तो हमारे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप देखें माइनस बी और माइनस बी हमारे पास सेम साइन है, और दूसरा हमारे पास प्लस और माइनस के साइन है। जैसे प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द स्क्वायर रूट और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द स्क्वायर रूट। ये माइनस और प्लस हैं, डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं, तो इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और माइनस बी और माइनस बी ऐड होकर माइनस टू बी बन जाएगा। तो हमारे पास माइनस टू बी डिवाइड बाई टू ए रह जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, हमें माइनस बी डिवाइड बाई ए मिल जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है माइनस बी डिवाइड बाई ए, यानी सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला हमें यहाँ से मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला डेवलप करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला मिल जाएगा। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द स्क्वायर रूट है, और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड बाई टू है। तो ये हमारे पास देखें तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, जिसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर आ जाएगा, और टू ए दो दफ़ा है तो इसकी पावर टू हो जाएगी। तो बी माइनस बी स्क्वायर से हमें प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और दूसरा हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दूसरी तरफ, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाएगा। तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में हम टू इंटू टू को फोर लिख सकते हैं, और ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो हमें प्लस बी और माइनस मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर के साथ, तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस फोर ए सी डिवाइड बाई फोर ए का स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पर फोर और फोर कैंसिल हो जाएंगे, और एक ए कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास ऊपर ए सी के साथ ए है, हमें सी डिवाइड बाई ए मिला। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला हमें यहाँ से मिला है सी डिवाइड बाई ए। तो ये हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फार्मूले समझे। अब इन फार्मूलों की मदद से एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग इक्वेशंस फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। कहता ये है कि इस क्वेश्चन का आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है,
जबकि इक्वेशन को सोल्व नहीं करना। तो इक्वेशन को सोल्व किए बगैर हमने जब फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूले हैं, उनकी मदद से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर देखें 4 है तो वहाँ पर ए है, तो ए इज इक्वल टू 4 हुआ। और बी एक्स के साथ यहाँ पर -4 है तो b इज इक्वल टू 4 और कांस्टेंट हमारे पास -3 है। तो हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ मिली। अब हम इनको फार्मूलेज में पुट करेंगे। तो हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई है, तो माइनस b की वैल्यू पुट की तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू -4 है, तो -4 इंटू माइनस और डिवाइड बाई 4 है, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 4 डिवाइड बाई 4 आ गया। तो 4/4 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला है c डिवाइड बाई ए। तो जैसे हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ हैं वो इनमें पुट करेंगे। तो c इक्वल टू -3 है और a इज इक्वल टू 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 4। चूँकि मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास यही आंसर है इसका, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, तो इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और फिर कहते हैं इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स के सम है वो इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो ये इस क्वेश्चन में कंडीशन है। वैसे सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर नहीं होता, लेकिन इस पार्ट में इसने कंडीशन दी है कि इसके रूट्स का सम लें वो इक्वल टू आएगा इसके रूट्स के प्रोडक्ट के। तो आपने क्या की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फार्म के साथ। जो स्टैंडर्ड फार्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ए इक्वल टू मिला 2, बी इक्वल टू के है और सी इक्वल टू 6 है। तो अब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैंने बताया है कि ये सिर्फ इस क्वेश्चन में है, वैसे ये इक्वल नहीं होते हमेशा। तो सम ऑफ द रूट्स की जगह इसका फार्मूला और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह इसका फार्मूला पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और n2 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू फार्मूला है -b डिवाइड बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा का है c डिवाइड बाई ए। तो फार्मूले को पुट किए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद ए को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ यहीं से भी ए को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाएंगे तो -b इज़ इक्वल टू c रह जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं b और c की। तो b इज़ इक्वल टू k और c इज़ इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा -k इज़ इक्वल टू 6। अब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस k हो जाएगा और उस तरफ -6 हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू हमें मिला 6 -6। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5k एक्स प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 13। कहता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको स्क्वायर लेकर सम करें तो इक्वल टू 13 आएगा। यानी जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर लें और बीटा का स्क्वायर लें, दोनों को ऐड करें तो 13 मिलेगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5k एक्स प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मिलता है। तो यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू -5k है और सी इज इक्वल टू 6k का स्क्वायर है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है -b डिवाइड बाई ए। वैल्यूज़ पुट करेंगे, -b की जगह -5k पुट किया तो हमें मिला यहाँ पर -n2 -5k डिवाइड बाई 1 है। तो अब हम माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो +5k आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये 5k हमें मिला अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला है हमारे पास c डिवाइड बाई ए। तो वैल्यूज़ पुट की तो c की जगह 6k स्क्वायर डिवाइड बाई 1 हो गया, तो ये हमारे पास 6k स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हम कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन हमें ये कह रही है कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनका स्क्वायर लेकर ऐड करें तो आंसर हमें 13 मिलता है।
तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13 होगा, क्योंकि हमने अल्फ़ा और बीटा लेट किया हुआ है रूट्स को। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना सकते हैं। उसके लिए हमें इसमें +2 अल्फ़ा ऐड करना पड़ेगा। तो जब ऐड करेंगे तो माइनस भी करेंगे, तो हम इस इक्वेशन में +2 अल्फ़ा ऐड करते हैं और -2 अल्फ़ा साथ लिखते हैं। तो +2 अल्फ़ा से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिलेगा और -2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर रहेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू 5k पुट करते हैं और अल्फ़ा बीटा की जगह इसकी वैल्यू 6k का स्क्वायर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5k का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और 2 इंटू 6 हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 12k का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो 25 में से जब 12 निकालें तो 13k का स्क्वायर रह गया इज इक्वल टू 13। अब 13 को डिवाइड करें दोनों तरफ तो हमें मिलता है k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास k इक्वल टू हुआ ±1 जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब कि हमने इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ही रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।